हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं सुमित आ चुका हूँ लेकर आपके लिए एक बहुत ही शानदार साइंस का सेशन। तो जितने भी आप लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस ज़्यादा पूछा जाता है या फिर और अदर एग्ज़ाम में जहाँ पे साइंस का वेटेज ज़्यादा है, आप अब वीडियो को पूरा देखिएगा। 25 सवाल मैं लेके आया हूँ आज आपको 25 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। 25 क्वेश्चन होगा। आप लोग अपना राइट आंसर बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। एक समझिए एक मॉक टेस्ट है साइंस का। ये 25 सवाल आपको मिलेंगे देखने को। आइए, बहुत ही अच्छा सवाल आज मैं लेके आया हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए आइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी हैं। तो बताइए ज़रा सा, बोरलॉग साहब जो हरित क्रांति के जनक थे पूरा वर्ल्ड में, तो ये कहाँ के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ये अमेरिका के थे, ठीक है। आइए दूसरा सवाल, बिना टाइम पास किए हुए फटाफट से हम लोग देखेंगे वीडियो को। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक से होता है गेहूं में रस्ट रोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। और ये इस टाइप का मैं एक सवाल इसके पीछे लेके आया था कि पौधे जो नाइट्रोजन उनको नहीं मिल पाता है तो कौन सा जीवाणु उस नाइट्रोजन को फुलफिल करता है। तो राइजोबियम, याद रखिएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, तो देखिए 2,4-D क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार। ऑप्शन नंबर खरपतवार नाशी, यही हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवा सवाल, तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। देखिए निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है, और कैफ़ीन के बारे में याद रखिएगा, कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है और चाय में पूछा जाए तो थीन पाया जाता है। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। ये चाय में पूछा जाता है तो थीन, कॉफ़ी में कैफ़ीन और तंबाकू में तो निकोटीन। आइए आगे बढ़ते हैं। बिना टाइम पास किए हुए हम फटाफट से 25 सवाल देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस बताइए ज़रा सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च को इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया दूध का पास्चुराइजेशन किसने किया था। तो सिंपल सवाल है, आप जानते हैं कि पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था। तो देखिए इसका भी सवाल का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, एम.एस. रंधावा के द्वारा किताब लिखा गया था। तो सोच समझ के मारिएगा। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है। आलू क्या है, तो अधिकतर लोग जाएंगे और आंसर मार देंगे जड़, तो हो जाएगा गलत। तो इसका तना मारिएगा। जब भी आलू के बारे में आएगा तो आलू क्या है, एक तना है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगले, जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन है। कौन सा स्टेट हमारे भारत का जो जूट का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी कपास के बारे में बहुत सारा पूछा गया है। तो कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। फूल, तना, फल और जड़। तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी, फल क्या होगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, 2 या 3 सवाल, ठीक है। तो उसमें से आज का पहला सवाल मैं इसको आपको छोड़ूंगा। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, और 2 ऑप्शन मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ।
पहला और तीसरा काट दिया। अब चलिए 16 होगा कि 20 आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आलू में ब्लैक हार्ट रोग। देखिए ये सवाल थोड़ा है ना, आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है तो किसके कमी के कारण होता है, बताइए जरा सा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग, मनुष्य में हार्ट रोग किसके कमी से होता है भैया? दिल टूटता है, तो आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन आलू में बताइए आपको क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की कमी होता है जिसके कारण हार्ट रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए अगर पूछता है कि पूसा 44 यानी पूसा 44 के बारे में पूछता तब आंसर होता धान, लेकिन जब 444 होगा तो आंसर हो जाएगा बाजरा। याद रखिएगा 444 बाजरा का, पूसा 444 बाजरा। आगे बढ़ें। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 15 नंबर सवाल है, इसको याद रखिएगा, आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। लास्ट में आपको आंसर कमेंट करके बताना है, आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपका 25 में से आउट ऑफ 25 कितना आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और से और बेहतर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी, करनाल। आगे बढ़ते हैं। चलिए बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल, अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा तो आप नॉर्मन बोरलोग का नाम सुने होंगे तो आंसर आप आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? बताइए। श्वेत क्रांति का जनक, जो श्वेत क्रांति है जिसमें दुग्ध उत्पादन इससे संबंधित है, तो वर्गीज कुरियन आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो 1973 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1973 में क्या हुआ था भैया? अब देखिए एक सवाल आपको हम छोड़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1973 में ज्योतिबा फुले के द्वारा एक किताब लिखा गया था। उस किताब का नाम बताइए जरा सा आप लोग कमेंट करके कि क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए पोमोलॉजी जो होता है ना, ये फल का अध्ययन होता है, ठीक है। क्या होता है? फल का अध्ययन पोमोलॉजी होता है, ठीक है। पैडोलॉजी मिट्टी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। यहाँ पे एंथोलॉजी लिखा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल। चलिए दूध में मीठापन किसके कारण होता है? बताइए दूध में मीठापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा दूध में लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया सवाल है ये। चलिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आपको बताना है, और गेहूं का और चावल का पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के बारे में बताना है कि किसको माना गया है। अभी शुरू में ही आपको मैं बता के आया हूँ, स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सिंपल सवाल था तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। चलिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये सवाल आपको लिए हम होमवर्क रहेगा, आपको बताना है कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा सवाल है, बार बार पूछा गया है। चलिए आज के क्लास का लास्ट सवाल, हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है? चलिए बताइए आप, हरित क्रांति का जनक देश कौन है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन एक आपका रहेगा होमवर्क। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा आज के। ठीक है, तो ये HW था। आपके 2-3 सवाल आपको मैं दिया हूँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा और आपका कितना मार्क्स आ रहा है टोटल आपको बताना है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स। और द एंड होगा। चलिए तो फाइनली थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।